हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर्स। आज हम केमिस्ट्री बेसिक की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज केमिस्ट्री बेसिक पार्ट 1 और आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? Electromagnetic radiation is a form of energy which traveling in the form of wave and associated with electric and magnetic field at right angles to each other. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव एक एनर्जी के फॉर्म में होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है दे हैव डुअल कैरेक्टर, दैट इज पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर को शो करता है। और हमारा सेकेंड पॉइंट है दीज वेव आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillating perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation. Electromagnetic radiation में oscillation of electric field and magnetic field एक दूसरे के perpendicular होते हैं and it also perpendicular to the direction of propagation. और हमारा थर्ड पॉइंट है all electromagnetic radiation travel with velocity of light which is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। लेट सपोज कोई ऑसिलेटिंग वेव है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। ऑसिलेटिंग वेव की नॉर्मल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। Larger the amplitude, higher the energy. Lower the amplitude, lower the energy. एम्पलीट्यूड लार्ज रहता है तो एनर्जी हाई होती है और अगर एम्पलीट्यूड लो है तो वेव की एनर्जी लो होती है एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन यूनिट टाइम। लेट सपोज कोई हमारा ऑसिलेटिंग वेव है, यूनिट टाइम में किसी फिक्स पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव पास होते हैं उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जैसा कि फिगर में देखा जा सकता है। लेट सपोज कोई वेव 1 सेकेंड में 2.5 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज होगी। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं या फिर पर सेकेंड में भी मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब हमारा थर्ड पॉइंट है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पिक्स। किसी ऑसिलेटिंग वेव की टू सक्सेसिव पिक्स के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, जैसा कि फिगर में देखा जा सकता है। यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर और सेंटीमीटर। इसे अलग पैरामीटर्स में भी नापा जा सकता है, जैसे नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, इनमें भी मापा जा सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू v/f, वेयर v is the velocity
and f is the frequency of the wave. अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? Electromagnetic spectrum is the range of frequency of electromagnetic radiation and their respective wavelength. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी और उनके रिस्पेक्टिव वेवलेंथ के आधार पर कैरेक्टराइज किया जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. 7 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. द आंसर इज गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव. दीज आर द 7 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है, और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है. एनर्जी ऑफ गामा रेज सबसे हाई होती है, हाई एनर्जी ऑफ गामा रेज, और रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है. Because lambda is inversely proportional to energy. जैसा कि ये 7 टाइप के रेडिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं जो कि इस टाइप से है. Gx UV IMR. इसे 4-5 बार पढ़ने पर ये सिंपली याद हो जाता है. जी से गामा, एक्स से एक्सरेज, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजुअल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव एंड आर से रेडियो वेव. जी एक्स यू वी आई एम आर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड ये 7 रेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अलग अलग एग्जाम से अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं. सो इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से याद कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजी टाइप है. इसे 4-5 बार पढ़ने पे ये याद हो जाता है. GXUVIMR. सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ केमिस्ट्री बेसिक. ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.